प्रेगनेंसी के दौरान उठने बैठने का सही तरीका क्या है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को पता नहीं होता कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें किस तरीके से बैठना चाहिए, किस तरीके से उठना चाहिए। और ऐसे में उनके साथ कई बार परेशानियां हो जाती हैं। कई बार पसलियों में दर्द हो जाता है, कई बार पेट में दर्द हो जाता है, और बहुत सारी महिलाओं को इसी वजह से कमर में दर्द भी रहता है। और देखिए, इसके अलावा आपके बच्चे को भी परेशानी हो सकती है। अगर आप गलत तरीके से बैठते हैं तो इससे आपके बच्चे के गले में गर्भनाल फंसने का खतरा हो सकता है। आपका बच्चा ब्रीच पोजीशन में रह सकता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे को हेड डाउन पोजीशन में आना जरूरी होता है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से बैठती हैं तो ऐसे में आपका बच्चा नीचे नहीं आ पाता है और आपका बच्चा ब्रिज पोजीशन में रह जाता है, या फिर आपका बच्चा आड़ा या फिर तिरछा हो जाता है। इसके अलावा कई बार इससे आपके बच्चे के विकास पे भी असर पड़ता है। अगर आप गलत तरीके से बैठेंगे तो आपका बच्चा ढंग से हलचल नहीं कर पाता है और ऐसे में आपके बच्चे के विकास पे असर पड़ता है। और कई बार गलत तरीके से बैठने से आपके बच्चे के शरीर में ठीक से ब्लड फ्लो भी नहीं हो पाता है, आपके बॉडी में ठीक से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, जिस वजह से कि आपको पैरों में सूजन आना और आपके बच्चे के शरीर में ब्लड फ्लो ठीक से ना हो पाने की वजह से आपके बच्चे के विकास पे असर पड़ता है। आपका बच्चा कमजोर हो सकता है। तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं अगर आप गलत तरीके से बैठती हैं तो चलिए जान लेते हैं कि आपको उठते बैठते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी रहे और आपका बच्चा और आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, नॉर्मली कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि पैर पे पैर चढ़ा के बैठती हैं, लेकिन आपको प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी पैर के ऊपर पैर चढ़ा के नहीं बैठना है। ये बहुत ही गलत तरीका है बैठने का। आप वैसे बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में आपको कभी भी पैर के ऊपर पैर चढ़ा के नहीं बैठना चाहिए। इससे आपके बच्चे को हलचल करने में दिक्कत होती है और आपके बच्चे को हेड डाउन पोजीशन में आने में भी दिक्कत होती है। इसलिए आपको कभी भी पैर पे पैर चढ़ा के नहीं बैठना है, यानी कि क्रॉस करके नहीं बैठना है। इसके अलावा कुछ महिलाएं पैर को बिल्कुल चिपका के बैठ जाती हैं, समझ रहे हो ना, बिल्कुल पैर को चिपका देंगे फिर बैठेंगे। आपको ऐसा भी नहीं करना है। आप प्रेगनेंसी में जब भी बैठ रही हैं आपको दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप देके फिर बैठना है। ये बैठने का सही तरीका है। कभी भी पैर को चिपका के नहीं बैठना चाहिए, इससे आपके पीठ पे काफ़ी जोर पड़ता है और ऐसे में आपके बच्चे को भी परेशानी हो जाती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा गैप देके बैठिए। और देखिए, कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि जब भी बैठती है ना तो अपने पेट को दबा देती हैं, मतलब कि बैठ रही हैं तो इस तरीके से बैठ रही हैं जिससे कि पेट पे दबाव पड़े। तो ये भी ठीक नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान पेट पे दबाव नहीं पड़ना चाहिए, और ख़ास तौर से तब जब आपका पेट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, प्रेगनेंसी का 5वां, 6वां, 7वां, 8वां या फिर 9वां महीना चल रहा है, तो इस समय आपका पेट बिल्कुल भी नहीं दबना चाहिए। नहीं तो इससे आपको नहीं, आपके बच्चे को परेशानी होती है और आपके बच्चे को हेड डाउन पोजीशन में आने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, और आपके बच्चे के गले में गर्भनाल फंसने का भी खतरा होता है। इसलिए कभी भी अपने पेट को दबा के ना बैठें, सीधे होकर बैठें। और देखिए, जब भी बैठ रहे हैं अपने पीठ के पीछे एक तकिया लगा लीजिए, ताकि आपके पीठ को भी आराम मिलता रहे। या फिर आप ऐसी कुर्सी का चयन कीजिए जिसमें कि पीछे तकिया लगा हुआ हो, ताकि आप आराम से बैठ सकें। ठीक है, और देखिए, कुछ कुर्सियां ऐसी होती हैं ना जो कि नीचे से धसी हुई होती हैं, तो आपको ऐसी कुर्सियों का भी चयन नहीं करना है। आपको ऐसी कुर्सियों पर बैठना है जो कि सीधा हो, नीचे से धसा हुआ ना हो, क्योंकि ऐसे में आपके पेट पे जोर पड़ेगा। इसलिए हमेशा आपको समतल कुर्सी पे बैठना है। गद्देदार कुर्सी होनी चाहिए, लेकिन सीधी होनी चाहिए, ना कि धसी हुई होनी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। और देखिए, कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी में क्या गलती करती हैं कि वो बैठी तो ठीक से रहती हैं, ठीक बैठी हैं, लेकिन एकदम झटके से उठ जाती हैं, मतलब बिना सोचे समझे उठ जाती हैं। उनको नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है, एकदम से उठ जाती हैं। वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखते हुए उठना चाहिए। अगर आप बैठी हुई हैं तो आप अपने आर्म के सहारे ही खड़े होइए, एकदम झटके से पेट पे जोर देके मत उठिए, ये आपके लिए सेफ नहीं है। यानी कि आपको आराम से उठना बैठना है, जल्दबाजी में उठना बैठना नहीं है। और हाँ, देखिए, अगर आप किसी ऑफिस में काम करती हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि बार बार आपको फाइल्स लेना होता है, तो जो भी आपको फाइल्स चाहिए होता है अपने टेबल पे पहले ही रख लें। बार बार उठना बैठना, बार बार उठना बैठना, ये आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। और देखिए, कुछ महिलाओं का काम ऐसा होता है कि उन्हें लंबे समय तक एक ही जगह पे बैठना होता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको लंबे समय तक एक ही जगह पे नहीं बैठना है। इसके अलावा आपको एक ही अवस्था में नहीं बैठना है, ये भी आपके लिए सेफ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको बीच बीच में खड़े हो जाना है, थोड़ी देर टहल लेना होगा और उसके बाद बैठना होगा। इसके अलावा कोशिश करें कि आप थोड़ा सा पोजीशन चेंज करके भी बैठें, क्योंकि एक ही पोजीशन में लगातार बैठना सेफ नहीं है, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप लगातार एक ही जगह पे
एक ही पोजीशन में लंबे समय तक ना बैठें। और देखिए कई बार हम नीचे बैठ जाते हैं या फिर ऐसी जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ की हमारा घुटना ना हमारे पेट से ऊपर आ जाता है, तो आपको ऐसी गलती भी नहीं करनी है। ये पोजीशन आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। तो आपको हमेशा ऐसे बैठना है कि आपका घुटना नीचे साइड ही रहे, यानी कि आपके पेट तक ना आए। और हाँ देखिए, ऐसा भी माना जाता है कि प्रेगनेंसी के लास्ट के महीनों में आपको कभी भी पॉलीथीन मार के नहीं बैठना चाहिए, इससे आपके बच्चे को परेशानी होती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जमीन पे पॉलीथीन मार के आपको नहीं बैठना है। लास्ट के महीने में मत बैठिए, उससे पहले बैठ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको प्रेगनेंसी के दौरान उठते और बैठते समय इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो इससे आपको और आपके बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी रहेगी। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।